अरिहंतों को नमस्कार, श्री सिद्धों को नमस्कार, आचार्यों को नमस्कार, उपाध्यायों को नमस्कार। जग में जितने साधु गण हैं, जग में जितने साधु गण हैं, मैं उनको वंदू बार बार, मैं उनको वंदू बार बार। अरिहंतों को नमस्कार, श्री सिद्धों को नमस्कार। ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति, पूजा मूलम गुरुपदम, मंत्रमूलम गुरुर्वाक्यम, मोक्षमूलम गुरुकृपा, मोक्षमूलम गुरुकृपा। अनंतोपकारी पूज्य वरों के चरण कमल में कोटिशः वंदन। अनंतोपकारी जन जन के आस्था केंद्र आचार्य सम्राट गुरुदेव पूज्य श्री अनंत ऋषि जी महाराज साहब के पावन स्मृति में शतशः अभिवादन। वर्तमान आचार्य डॉक्टर शिवमणि जी महाराज साहब, युवाचार्य पूज्य महेंद्र ऋषि जी महाराज साहब, प्रवर्तक पूज्य श्री कुंदन ऋषि जी महाराज साहब के चरण कमल में कोटिशः वंदन। तपस्वी रत्न पूज्य किशन मुनि जी महाराज साहब, श्रुत स्थविरा प्रखर व्याख्याता गुरनी मैया, डॉक्टर पूज्य धर्मशिला जी महासती जी के चरण कमल में अभिवादन। उपस्थित धर्मप्रेमी भाइयों, करुणामूर्ति माताओं तथा बहनों, हमने कल देखा करकंडू प्रमुख 4 प्रत्येक बुद्ध हो गए हैं। करकंडू के जीवन चरित्र के ऊपर हम विचार कर रहे थे। करकंडू 2-2 राज्य के अधिपति बन गए, 2-2 राज्य संभाल रहे हैं। उनको गायों के प्रति अत्यंत प्रेम था। इस कारण से उन्होंने अनेक गौशालाएं भी बनाई थी। गोपालक कहे तो भी चलेगा, और ऐसी अनेक गौशालों का वो स्वयं ध्यान रखते थे। भले ही काम सेवक करते थे, परंतु रोज वे गौशाला में जाकर के कैसी सेवा हो रही है यह सब कुछ देखते थे। जैसे जैसे दोनों राज्यों का कारभार बढ़ गया, उन्हें याद आया कि ब्राह्मण जिन्होंने मेरे से एक गांव मांगा था, तुरंत उसे बुला करके उन्होंने एक गांव भेंट में दे दिया। राजकाज का काम बढ़ते गया। इस बाजू गौशाला के अंदर भी वो अच्छी तरह से ध्यान रखते थे। एक बार ध्यान रखते रखते उन्होंने देखा कि एक बछड़ा बहुत सुंदर धवल रंग का था, और उसको देख करके पता नहीं उन्हें इतना प्यार उमड़ आया कि उन्होंने सेवकों को कहा उसका ध्यान विशेष रूप से आपको रखना है। सेवक भी उस बछड़े का ध्यान बहुत अच्छी तरह से रखते थे। थोड़े दिनों के बाद स्वयं करकंडू जाकर के देखते भी थे, परंतु राजकाज के काम के अंदर बहुत दिनों के बाद जाने लगे। एक बार दोबारा देखने के लिए गए तो वह बहुत बड़ा हो गया था, धवल रंग, भर जवान और बहुत दिखने में सुंदर लगता था। राजा करकंडू को और उसके प्रति प्यार उभरता है। फिर बहुत दिनों तक उनका वापस गौशाला में जाना ही नहीं होता है। फिर उनको एक दिन अचानक उस सांड की, जो बछड़ा था वो सांड बन गया था, बहुत बड़ा बन गया था, और उस बड़ा जो सांड था, जो बड़ा बैल था, उसकी राजा को याद आती है। वो विचार करते हैं अब तो वो बहुत सुंदर दिखने लगा होगा। वह
और बड़ा और सुंदर और तेजस्वी दिखता होगा। मन में ऐसा विचार करके वो जाते हैं देखने के लिए, लेकिन पूरी गौशाला में ढूंढते हैं तो उन्हें कहीं पर भी वह बैल नज़र नहीं आता है। वो गौपालक को पूछते हैं कि बैल कहाँ गया, तो गौपालक उन्हें एक बूढ़े बैल के पास में ले जा कर के खड़ा कर देते हैं और कहते हैं, ये देखो आपका प्यारा जो बछड़ा था वो सांड बना और ये अब बैल है। तो बोले ये बैल हो ही नहीं सकता, वो तो कितना तेजस्वी कितना सुंदर था। तब वह गौपालक कहते हैं, राजन अब वह बूढ़ा हो गया। बोले बूढ़ा? बूढ़ा शब्द सुनते ही करकंडू का चिंतन एकदम अलग से होने लग जाता है। विचार करते हैं, क्या बुढ़ापे में ऐसा रूप बदल जाता है? रूप, रंग, बल, ऐश्वर्य सब कुछ बदल जाता है। क्या इसकी दिव्यता थी, क्या इसका तेज था, ये कैसा दिखने लग गया है? यानी बूढ़ा होने के बाद हर व्यक्ति का रूप, रंग सब बदल जाता है, ऐश्वर्य बदल जाता है, प्रभुता आदि सब कुछ नश्वर है। क्या मेरा भी बल, मेरा भी वैभव ऐसे ही नष्ट हो जाएगा? ये सोने जैसी मेरी काया जर्जरित हो जाएगी, मिट्टी में मिल जाएगी, और मेरे अंतपुर में जो रानियां है, मेरा भरा पूरा अंतपुर है, ये सब कुछ नष्ट हो जाएगा। विचार करते करते करकंडू राजा चिंतन में चढ़ जाते हैं और चिंतन करते करते विचार करते हैं, ला 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 ला। बैलों को देख करके करकंडू गाता है, आत्म जाग जाए जीवन जाता है, गया समय फिर नहीं आता है। बैलों को देख करके करकंडू गाता है, हो नहीं आती जवानी, उल्टा कभी बहता है गंगा का पानी। ला 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 ला, कभी लौट कर नहीं आती जवानी, उल्टा कभी बहता है गंगा का पानी। पानी जो बहता है बहता ही जाता है, आत्म जाग जाए जीवन जाता है, समय गया हो फिर नहीं आता है। बैलों को देख करके करकंडू गाता है, कली फिर बनती नहीं है कभी फूल, फूल फूल करके मिलाता है अंत धूल। ला 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 ला, कली फिर बनती नहीं है कभी फूल, फूल फूल करके मिलता है अंत धूल। जीवन के रूप का यह नाटक दिखाता है, आत्म जाग जा जीवन यह जाता है, गया समय फिर नहीं आता है। बैलों को देख करके करकंडू गाता है, बैलों को देख करके करकंडू गाता है। इतना सुंदर बैल, जब वह भी उसका भी रूप रंग नहीं रहता है तो इस शरीर का क्या हाल होगा।
फिर वापस चिंतन करने लग जाते हैं, जो अपना है वह नष्ट नहीं होता है, जो अपना है वह नष्ट नहीं होता है, और जो नष्ट होता है वह अपना नहीं है। अपना क्या है? आत्मा। आत्मा पिछले जन्म में भी यही था, इस जन्म में भी यही है, और अगले जन्म में यही आत्मा साथ में रहेगा। सिद्ध बने तब तक आत्मा कभी भी नष्ट नहीं होने वाला है। सिद्ध गति को प्राप्त करके भी वही शुद्ध आत्मा वहाँ पर रहेगा, परंतु जो दिखता है वह सब कुछ नष्ट होने वाला है। फिर वह धन हो, संपत्ति हो, सब कुछ नष्ट होने वाला है। यह जो मोह है यह सब व्यर्थ है। इस प्रकार से परिवर्तनशील संसार का चिंतन करते करते करकंडू को जाति स्मरण ज्ञान हो जाता है और विचार करते हैं कि पिता ने जो मार्ग अपनाया था बस वही मार्ग मुझे अपनाना है, मुझे इस संसार में नहीं रहना है। प्रत्येक बुद्ध थे, एक बैल को देख करके ही स्वयं प्रतिबोधित हो जाते हैं, किसी के उपदेश की उन्हें कोई आवश्यकता नहीं लगती है, और राजपाट को छोड़ करके जंगल के रास्ते से वो निकल पड़ते हैं। रूढ़ा राज महल ने त्यागी रे पेलो, चालो रे जाय वैरागी, पेलो चालो रे जाय वैरागी। एने लगनी अनेरी लागी रे पेलो, चालो रे जाय वैरागी, पेलो चालो रे जाय वैरागी। बस करकंडू को एक अलग ही धुन लग जाती है और वे संसार का त्याग करके संयम के मार्ग के ऊपर आगे निकल जाते हैं। अब वह तो तप और संयम की यात्रा करते हुए एक गांव से दूसरे गांव को विचरण करते रहते हैं। अंत में सिद्ध, बुद्ध और मुक्त हो जाते हैं। तीसरे जो प्रत्येक बुद्ध है, पहले प्रत्येक बुद्ध नमी राजर्षि का 13वें गाथा में हमने देखा था, दूसरे प्रत्येक बुद्ध करकंडू और तीसरे प्रत्येक बुद्ध है द्विमुख। वैसे तो उनका नाम जय वर्मा था, वैसे तो उनका नाम जय वर्मा था। उनका जन्म कांपिल्यपुर नगर में हुआ था। एक विदेश से एक कलाकार आता है और वह राजसभा में बैठता है। राजसभा में बैठे बैठे वह राजा को कहता है कि मैंने आपके राज्य में सब कुछ देखा, सब कुछ बहुत अच्छा है, परंतु एक बात की कमी है। राजा को लगा मेरे राज्य में क्या कमी है? वह विदेशी कहता है आपके राज्य में कोई चित्रशाला ही नहीं है। राजा को भी लगा सही बात है। राजा सोचे तो क्या नहीं हो सकता है। उन्होंने तुरंत कहा कि यहाँ पर एक मनोहर सुंदर चित्रशाला बन जाए और कलाकारों को बुलाकर चित्रशाला का बांधकाम करने का आदेश दे देते हैं। चित्रशाला बांधने के लिए जमीन की खुदाई चालू हो जाती है। जमीन को खोदते खोदते उसमें से एक मनमोहक रत्न जड़ित मुकुट निकलता है। वह मुकुट जो खोदने वाले हैं राजा को देते हैं। राजा के पास में वह मुकुट है। राजा उसको सुंदर रूप से सफाई करवा के और अपने सिर के ऊपर उसे धारण करते हैं। जो भी उस मुकुट को देखते हैं उनका मन मोह लेता था। सब जन उसको पाने की इच्छा करते थे, परंतु राजा कहते हैं कि धरती माँ के द्वारा ये मुझे प्रसाद मिला हुआ है, मैं इसे किसे भी नहीं दूंगा। वह हमेशा उस मुकुट को पहन करके राज्यसभा में बैठते हैं। प्रजा गहराई से उनके मुख के तरफ देखती ही रह जाती है। राजा को विचार आता है ये लोग ऐसा क्या मेरे सामने देखते हैं। तो प्रजा कहती है ये एक आश्चर्यकारी मुकुट है, इसमें आपके दो मुख दिखते हैं। एक तो जो स्वयं का मुख है वो, और दूसरा मुख उस मुकुट के रत्न के अंदर उनके मुख का प्रतिबिंब पड़ता था, इसलिए दो मुख दिखते हैं। इसलिए जय वर्मा राजा का नाम
द्विमुख पड़ गया और उस मुकुट के कारण से मुकुट के अंदर दो मुख दिखते इसलिए उनको द्विमुख राजा कहा जाता है। द्विमुख राजा एक बार एक इंद्र महोत्सव रखते हैं। राज्य के अंदर हमेशा ही इंद्र महोत्सव होता था। इंद्रध्वज एक बहुत बड़ा खंबा, उस स्तंभ के ऊपर बहुत सुंदर सुंदर वस्त्र आभूषणों से उसको सजाया जाता था। हीरे माणिक मोती से उसे जड़ा जाता था और सुंदर उसकी सजावट करने के बाद उसको उसके आसपास में लोग उसकी पूजा करते थे और उसके साथ उसके आसपास में नृत्य गान आदि सब कुछ करते थे और ये सारा कार्यक्रम 8 दिनों तक चलता रहता था। राजा ये देख कर के बहुत खुश होते थे। उसका पूजन होता था और पूजन 7 दिन इसका कार्यक्रम होने के बाद उसकी समाप्ति हो जाती थी और समाप्ति होने के बाद में सब लोग अपने अपने जो वस्त्र आभूषण उस स्तंभ को पहनाए थे, वस्त्र आभूषणों से अलंकारों से स्तंभ को सजाया था, सब लोग अपने अपने अलंकार और वहाँ जो पहनाए हुए वस्त्र है वो ले करके चले जाते हैं। अब राजा सारे उस स्तंभ के ऊपर के वस्त्र आभूषण उतारने के बाद एक दिन उसी रास्ते से निकलते हैं तो देखते हैं कि वो ठूठ की तरह वह स्तंभ खड़ा है। वो विचार करते हैं क्या बीच में ही लगा रखा है। फिर ख्याल आता है कि ये तो इंद्र स्तंभ है, इसकी तो कितनी पूजा होती थी। फिर एक बार वहाँ से निकलते हैं तो वह स्तंभ बच्चों ने खेलते खेलते नीचे गिरा दिया था और उसके ऊपर मल मूत्र आदि करके एकदम गंदा बना दिया था। राजा विचार करते हैं क्या एक दिन तो इसकी पूजा होती थी, कैसी विडंबना है दुनिया की, जो पूजा जाता है उसी के ऊपर मल मूत्र विष्ठा आदि भी कर दी जाती है। इस प्रकार से चिंतन करने लग जाते हैं। आज तो जनता मुझे इतना प्यार करती है, पता नहीं कल इस स्तंभ की तरह मेरा भी आदर सत्कार कम हो जाएगा, एक दिन मेरी भी उपेक्षा हो जाएगी। सब कुछ अनित्य है, कुछ भी नित्य नहीं है। इस प्रकार का चिंतन करने लग जाते हैं और अपने आप को संबोधित करते हैं, सुन ले तू बंदे नादान, झूठी तेरी आन, झूठी तेरी शान, यह काया मिट्टी का मकान, सुन ले तू बंदे नादान, इस काया का सुंदर ढांचा सह नहीं सकता काल तमाचा, फिर भी तेरा कैसा है गुमान, सुन ले तू बंदे नादान, झूठी तेरी आन, झूठी तेरी शान, यह काया मिट्टी का मकान, सुन ले तू बंदे नादान। इस प्रकार चिंतन करते करते वे अपने आप को संबोधित करते हैं, अरे एक दिन ये तेरी काया भी मिट्टी में मिल जाने वाली है। यह शरीर मेरे आत्मा को छोड़े, यानी आत्मा शरीर को छोड़ करके चला जाए उसके पहले ही मुझे उसका मोह छोड़ देना चाहिए, इसकी आसक्ति छोड़ देनी चाहिए और मुझे बस मोक्ष लक्ष्मी को प्राप्त करने के लिए निकल जाना चाहिए। ऐसा चिंतन करते करते द्विमुख राजा भी वहाँ से जंगल के रास्ते में निकल जाते हैं। तब जब साधना आराधना करके वह अपनी आत्मा को भावित करते हैं और अष्ट कर्मों का क्षय करके केवल ज्ञान केवल दर्शन प्राप्त करके 8 कर्मों का क्षय करके सिद्ध बुद्ध और मुक्त हो जाते हैं। चौथे जो प्रत्येक बुद्ध है जिनका नाम तो सिंहरथ था, परंतु वो हमेशा आकाश से जाते आते थे, इसलिए उनका नाम निग्गई राजा
नगति कहीं पर लिखा हुआ है, कहीं पर निगई है। ये गांधार देश के राजा थे और उन्होंने एक पर्वत के ऊपर से, यानी पर्वत के ऊपर आकाश मार्ग से उनका जाना आना होता था, इसलिए वे निगई राजा उनका नाम रखा जाता है। एक दिन उनके राज दरबार में अरब से घोड़े बेचने वाला आया और उसने राजा को एक घोड़ा भेंट किया। अब वह घोड़ा उसकी परीक्षा करने के लिए राजा ने, निगई राजा ने उस घोड़े के ऊपर बैठ करके जाना चाहा। मंत्री महोदय ने बहुत कहा कि पहले ये घोड़ा कैसा है, क्या है, देखने दो, बाद में जाना। परंतु निगई राजा को अरबी घोड़ा देख करके बहुत ज़्यादा मन हो गया और वे घोड़े के ऊपर बैठ करके जाने लगे। जैसे ही घोड़े पर बैठे, उन्होंने जैसे ही घोड़े को चलने का आदेश दिया, घोड़ा तीव्र गति से भागने लग जाता है। इतना भागा, उसको रोकने के लिए राजा लगाम खींचते थे, लेकिन जितनी लगाम खींचते थे और ज़्यादा वेग से वह घोड़ा भागता था। ऐसा करते करते 60-70 किलोमीटर घोड़ा भागता है। राजा पुनः उसकी लगाम खींचता है, परंतु वो और ज़्यादा तीव्र गति से भागता है। इस प्रकार से राजा थक जाते हैं, विचार करते हैं, धूप बढ़ रही है, प्यास लगी है, भूख लगी है, ऐसे भी मरना और वैसे भी मरना। इस प्रकार से बस अब जो होना होगा सो होगा। वह लगाम को छोड़ देता है और थक करके, जीने की आशा छोड़ करके जैसे ही उसने लगाम छोड़ी तो घोड़ा वहीं पर ही रुक गया। लगाम ढीली छोड़ी तो घोड़ा रुक गया और लगाम खींचता था तो घोड़ा भागता था। ये उल्टी शिक्षा प्राप्त किया हुआ घोड़ा था और राजा को इस बात का पता नहीं था, परंतु घबरा करके वो तो घोड़े से नीचे उतर करके बैठ जाता है और बैठ करके विश्राम लेता है। फिर विचार करता है कि चलो अब अपने अपने कहीं तो भी रास्ता तो देखना पड़ेगा। प्यास लगी है, भूख लगी है, आसपास में कोई घर वगैरह दिखे तो वहाँ पर चला जाओ, इसलिए देखने के लिए जाता है तो एक 7 मंजिला महल उनको दिखाई देता है। विचार करते हैं यहाँ 7 मंजिला महल जंगल में कहाँ से आ गया। वे वहाँ देखने के लिए जाते हैं। जैसे ही वह दरवाजे के पास में जाते हैं तो दरवाज़ा खोलते ही उसमें एक बहुत सुंदर कनकमाला नाम की कन्या उनको नज़र आती है। वे आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि क्या बात है, तो अंदर जाते हैं। फिर वह कन्या कहती है आइए, पधारिए, बैठी है। वहाँ पर बैठ जाते हैं। उनको पूछते हैं तू यहाँ कैसे आई। वो सारा अपना इतिहास बताती है कि मैं तोरणपुर के राजा की लड़की हूँ, दृढ़ शक्ति की पुत्री हूँ और मेरा नाम कनकमाला है। एक विद्याधर ने अपहरण करके मुझे यहाँ पर लाया है, लेकिन एक जो जानकार था उसने कहा था कि इस प्रकार से एक सिंहरथ राजा आपके पास में आएगा, यानी निगई राजा का जो नाम था सिंहरथ, वह सिंहरथ आएगा और उसके साथ में आपका विवाह होगा। आप सिंहरथ राजा हो और मुझे ये सब कुछ पता है, इसलिए आपके साथ में मेरा विवाह होगा, ऐसा किसी जानने वाले ने कहा है। और राजा भी थका हुआ तो था। उस कन्या ने कहा पहले आप बहुत थके हुए हो, आप पहले पानी वानी ले लो, भोजन आदि कर लो और बाद में सब बात करेंगे। इस प्रकार कह के और बाद में उनका विवाह आदि हो जाता है। और विवाह होने के बाद समय बहुत निकल गया, इसलिए राजा को अपने राज्य की चिंता होती है। मैं तो घोड़े की परीक्षा करने के लिए घोड़े पे बैठा था, परंतु मैं इस प्रकार से इधर आ गया तो राज्य में सभी लोग चिंता करते होंगे। इसलिए कनकमाला को कहते हैं कि तेरे पिताजी दृढ़ शक्ति जो है उनके पास में अभी थोड़े दिन तू रह जा, मैं अपने राज्य को संभाल करके वापस आ जाऊंगा। अब ये पर्वत के ऊपर यह महल था और इस बाजू जो कौटिल्यपुर नगर है, वहाँ पर जो
गांधारी नगर है, गांधारी जनपद के अंदर रोज राजा को इधर से उधर जाने आने में काफ़ी तकलीफ पड़ती थी। तो विद्याधर ने उसे विद्या सिखा दी और आकाश मार्ग से वो हमेशा इधर से उधर जाते रहते थे। एक दिन अब विचार करते हैं कि कनकमाला को ले करके मैं अपने अपने राज्य में उसे ले आऊँ। वे जाते हैं कनकमाला के पास में आकाश मार्ग से और कहते हैं चलो अब राज्य के अंदर आप हमारे ही राज्य में चलो। तब कनकमाला कहती है मैं नहीं आऊँगी, वहाँ तो मेरी सौतों के साथ में रहना मुझे पसंद नहीं है, आप ऐसे ही आते जाते रहिए। तो निगई राजा ऐसे ही आकाश मार्ग से आते जाते रहे। एक दिन अपनी सेना को लेकर के विचार करते हैं कि आज आकाश मार्ग से नहीं लेकिन जो भूमि मार्ग है रास्ते से जाएंगे। सारी सेना को लेकर के वे रास्ते से निकलते हैं और जाते जाते उन्हें एक आम्र वृक्ष नजर आता है। राजा सहजता में आम्र वृक्ष की एक डाल तोड़ते हैं और उस डाल को नचाते नचाते खेलते खेलते आगे चले जाते हैं। पीछे से जितनी भी सेना आती है तो सब राजा का अनुकरण करती है। कोई पत्र, कोई फूल, कोई फल तोड़ते हैं और पूरा वह जो आम्र वृक्ष था वो ठूठ बन जाता है। वापस लौटते वक्त राजा ने उस आम्र वृक्ष के लिए पूछा कि कहाँ गया वो। तो लोगों ने कहा ये क्या है खड़ा आम्र वृक्ष। तब लोग राजा ने कहा इसके फल फूल पत्ते सब कहाँ चले गए, इसकी डालियाँ सब कहाँ चली गई, ये तो ठूठ जैसा लग रहा है। बोले हाँ, आपने एक डाल तोड़ी तो आपके पीछे आपकी सेना ने पूरा वैसा ही अनुकरण कर लिया और इस प्रकार से वह वृक्ष ठूठ हो गया। अरे लक्ष्मी इतनी चंचल है, वह जब तक पास में रहती है तो संपन्नता नजर आती है और चली जाती है तो कैसा ठूठ जैसा लगता है। मेरा भी शरीर संपदा है तब तक मैं अच्छा लगता हूँ, बाद में मैं भी ठूठ जैसे लगूंगा। मेरे वस्त्र आभूषण है तब तक मैं सुंदर लगता हूँ लेकिन बाद में मैं भी ठूठ जैसे लगूंगा। ऐसा विचार करते करते निगई राजा ने भी संसार से वैराग्य प्राप्त कर लिया, वैराग्य आ गया और वो भी संयम ले लेते हैं। और चारों ही निगई राजा यानी पहले से नमी राजर्षि, करकंडू, द्विमुख और निगई राजा चारों ही प्रत्येक बुद्ध एक साथ में ही जन्म लेते हैं, एक साथ में ही दीक्षा लेते हैं, एक साथ में ही केवल ज्ञान प्राप्त करते हैं और एक साथ में ही सभी मोक्ष में जाते हैं। लेकिन हर एक की जगह, हर एक का स्थान अलग अलग होता है। हर एक अलग अलग जगह से ही दीक्षा लेते हैं और अलग अलग जगह में केवल ज्ञान प्राप्त करते, अलग अलग जगह में मोक्ष प्राप्त करते, लेकिन चारों का समान समय होता है। इस प्रकार से करकंडू प्रमुख चारे प्रत्येक बुद्ध मुनि मुक्ते पहुँचा कर्म जीत्या कर्म महायुद्ध। इस प्रकार से 4 प्रकार के प्रत्येक बुद्ध हो गए हैं। हम तो दुनिया में बहुत सारी ऐसी चीज़ें देखते हैं जो पहले हरी भरी भी देखते हैं और फिर नष्ट हुई वो भी देखते हैं, परंतु कितना वैराग्य आता है उसका चिंतन करना चाहिए और वैराग्य प्राप्त करके संसार की आसक्ति कम करेंगे तो आत्मा का कल्याण होगा। बोलो महावीर स्वामी भगवान की जय। प्रवचन के आज के प्रश्न। पहला प्रश्न है करकंडू को किसे देखकर वैराग्य आया। करकंडू को किसे देखकर वैराग्य आया। दूसरा प्रश्न है धरती माता से प्रसाद में दुमुख राजा को क्या मिला था। धरती माता से प्रसाद में द्विमुख राजा को क्या मिला था। और तीसरा सवाल है कनकमाला के पिता का नाम क्या था। कनकमाला के पिता का नाम क्या था, यह तीसरा सवाल है। रोजाना की तरह आपको जवाब देने हैं। आज के सामूहिक पचकान भोजन के पहले 5 नौकार मंत्र गिनना भूल जाओ तो 11 नौकार मंत्र दिन भर में कभी भी गिन लेना। और आज मशरूम नहीं खाना। मशरूम जो होता है कोई कोई खाते हैं, जो खाते होंगे उन्होंने आज के दिन के लिए त्याग करना है। भोजन के पहले 5-5 नौकार मंत्र गिनना भूल जाओ तो 11 नौकार मंत्र दिन भर में कभी भी गिन लेना। और आज मशरूम नहीं खाना, ऐसे धारणा प्रमाणे उपयोग से पचकान ओसरे ओसरे।
गुरुदेव गुरुनी जी महाराज साहब की आज्ञा से चतारी मंगलम, अरियंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, केवली पणत्तो धम्म मंगलम, चतारी लोगुत्मा, अरियंता लोगुत्मा, सिद्धा लोगुत्मा, साहू लोगुत्मा, केवली पणत्तो धम्म लोगुत्मो, चतारी शरणं पवज्जामि, अरियंते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहू शरणं पवज्जामि, केवली पणत्तम धम्मम शरणं पवज्जामि। चार शरणा, दुख हरना, सुख करना, आनंद करना, मंगल करना, सकल कार्य सिद्ध करना, औरण शरणों कोय, जो भविक प्राणी आदरे तो अक्षय अविचल पद होय। बोलो भगवान महावीर स्वामी की जय।